अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। आज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के ऊपर हम जो है हमारी आज का जो है टॉपिक है, तो ज़रा जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह सारा कुछ मामला हुआ। हम आपसे फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो आपने जो है कम्प्लीटली वॉच करनी है, मिस नहीं करना, ताकि आपको पूरी बात जो है वो समझ आए। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह अल-अंबिया और दीगर सूरह में हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम यानी कौम अय्यूब की तरफ जाएं और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। लिहाजा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ गए और उन्हें अल्लाह की तौहीद बयान की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 बरस तक अपनी कौम को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे। बिलाखिर 40 साल बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह पर ईमान ले आई। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश डालने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाज़त दी कि वो जाए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम पर आजमाइश डाले और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाए। शैतान ने सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जुज़ाम नामी मर्ज़ में मुब्तला किया। नाज़रीन, ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ होता है जिसके नतीजे में इंसान के जिस्म पर बड़े बड़े टुकड़े निकल आते हैं और पूरे जिस्म में शदीद दर्द होने लगता है। इसके बाद शैतान ने उनकी बीवी को बहकाया और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शैतान ने उनके बच्चों को भी हलाक कर दिया और फिर उनकी कौम को बहकाने लगा और कहने लगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम झूठे हैं, वो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। शैतान के बहकावे में आकर उनकी कौम में से 40,000 अफराद उनके बागी हो गए और बाज़ रिवायत के मुताबिक 4,000 अफराद बागी हो गए, लेकिन 700 अफराद इनकी कौम में से अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। क्योंकि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर शैतान की पैरवी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उन पर अज़ाब नाजिल करने का फ़ैसला किया और फिर उनके ऊपर ज़लज़ला, जुज़ाम मर्ज़ और कहत का अज़ाब मुब्तला कर दिया, जिसके नतीजे में 4,000 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी और उनकी कौम को तौबा की तौफ़ीक अता की। और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता कर दी। ज़मीन सब्ज़ा उगाने लगी और बीमारियां दूर होने लगी और ज़िंदगी खुशहाल होने लग गई। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कौम के जो उनके साथ अफराद मौजूद थे उनको तौबा की, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता की और उन्होंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, अपने गुनाहों से तौबा की और एक अल्लाह पर ईमान ले आए। जी, तो स्टोरी आपने जानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से, और आप ये देखिए कि किस तरह जो है पहले तो 40 बरस तक वो जो है अपनी कौम को जो तबलीग करते रहे। और इसमें हैरानी की बात क्या है कि यार 40 बरस तक इतनी मेहनत की, सही है, इतनी मुश्किल से पहले कौम ईमान लाती है, इसके बाद फिर कौम बागी हो जाती है और एक बड़ी तादाद 4,000 अफराद तकरीबन बाकी हो गए इस कौम के अंदर। और फिर इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले बीमारी लगती है, इतना ख़तरनाक मर्ज़ उनको लग जाता है। इसके बाद कहद आ जाता है, बीवी बच्चे हलाक, बीवी चले जाती है छोड़कर, बच्चे हलाक हो रहे हैं और क्या कुछ चारों तरफ से आज़माइश आ रही है। लेकिन क्या है कि सब्र इस्तिक़ामत के साथ जो है अल्लाह पर यकीन है उनका और तौबा किए जा रहे हैं और कोई नाशुक्री के कलमात अदा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपने आज़माइश पर जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद जो कौम जो बागी हो गई थी, शैतान के बहकावे में आ गई थी, अल्लाह ने उनको हलाक
کر دیا, اور جو ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی. پھر کیا وہ بھائی زمین سبزہ اگانے لگ گئی, پھر خوشیاں بحال ہو گئیں. جو بچے ہلاک ہو گئے تھے اللہ نے ان کو اپنے معجزے سے پھر زندہ کر دیا, بیوی ان کے پاس ان کی لوٹ آئی. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو وقتی طور پر آزمایا تھا, وہ اللہ کی آزمائش پر اور پورا ہوتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ساری چیزیں دوبارہ لوٹا دی جو ان سے لی تھی. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ آگے اور بھی واقعات ہیں ان کو کور کریں گے, اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, لائک کیجیے, کامنٹس کیجیے, شیئر کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کی اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.